हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डज वर्डप्रेस वर्क, यानी वर्डप्रेस किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि आखिर में वर्डप्रेस कैसे वर्क करता है। तो जब भी हम बात करेंगे वर्डप्रेस की, तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वर्डप्रेस क्या होता है, किस तरह से जो है इसकी जो है आपका यूज है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करें कि ये काम कैसे करेगा। तो वर्डप्रेस को हमने क्या कहा था कि वर्डप्रेस जो है वो दो बेसिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसे यूज करते हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, एंड सेकेंडली हम इसको ब्लॉगिंग के तरह भी, यानी ब्लॉग बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट बनाते हैं और ब्लॉग बनाते हैं, इसका मेन काम है। तो वर्डप्रेस से जब भी हम वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए, जैसे लेट सपोज कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट पे अगर आपको बनाना है कि कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका क्या बनाएंगे, फ्रंट पेज बनाएंगे। फ्रंट पेज आपका कुछ डिजाइन का होगा, कुछ उस पर थीम लगी होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि वेबसाइट जब भी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसकी थीम सेलेक्ट करते हैं कि वो दिखेगा कैसा, वो वेबसाइट कैसी दिखेगी, अपीयरेंस कैसा होगा उसका, ये चीज हम चेक करते हैं। ठीक है, तो थीम डिफाइन करते हैं वेबसाइट के लिए, कैसा दिखेगा वो, सबसे पहली बात। और हर एक थीम का अपना खुद का डिजाइन होता है। तो वर्डप्रेस जो है ये आपको थीम्स भी प्रोवाइड करता है, बनी बनाई आपको थीम्स मिल जाएंगी, आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। हर एक थीम का अलग अलग डिजाइन होगा, आप अकॉर्डिंगली उसको, उसके फीचर्स को जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप सबसे पहले बात की वेबसाइट जो बना रहे हैं वर्डप्रेस के थ्रू, उसके लिए आपको बनी बनाई थीम्स मिल जाएंगी, आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर किसी तरह का चेंज करना चाहते हैं, यानी अपने थीम को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अपने कंटेंट को उसमें किस तरह से आपको रखना है, ये सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं, क्या 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 काम कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस में आपने देखा कि सबसे पहली बात, तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो वर्डप्रेस आपको एक थीम टूल प्रोवाइड करता है, यानी थीम सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन देता है कि आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी थीम्स आपको देंगी अलग अलग डिजाइन की, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें कंटेंट को पब्लिश करेंगे, यानी आपका जो वेबसाइट होगा उसमें कुछ ना कुछ आपको कंटेंट दिख जाएगा। वो कंटेंट जो है वो आप एडिट कर सकते हैं, आप अपने खुद के पेजेस वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई भी पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका फीचर भी वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें बहुत सारी आपको फीचर्स और मिल जाएंगे, जैसे कि हेडिंग। ठीक है, हेडिंग के लिए आपको फीचर मिल जाएगा, पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। इसके बाद आपका हो जाएगा बटन्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी इमेजेस हो जाएंगी। ये सारी चीजें भी आपको टूल प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अपने वेब पेज को, यानी जो आपका वेब पेज है जिसके कलेक्शन से आप वेबसाइट बनाएंगे, वो वेब पेज जो है वो आपका एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट में बनकर तैयार हो जाएगा। यानी आपको वर्डप्रेस जो है वो पूरा का पूरा पेज बनाने के लिए आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि पहला चीज आपको थीम बता रहा है कि आप किस तरह का अपना वेब पेज रखना चाहिए, आपको किस तरह का आपका वेब पेज दिखेगा। दूसरी चीज, आपको क्या हेडिंग लगानी है, किस तरह के आपको पैराग्राफ यूज करने हैं, पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। बटन्स आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, उसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं इजीली। इमेजेस लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे, जो वेब पेज है हर एक वेब पेज को बहुत ही क्लीन और बहुत ही इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। ठीक है,
तो वो आप वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हैं। इसके थ्रू आपका क्या होगा, वर्डप्रेस के थ्रू आपका जो पेज बनेगा वो उसका एक अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और आप चाहे तो इसमें कुछ आप कोड एडिटर पे स्विच करना चाहते हैं तो कोड एडिटर में जाके आपको कोडिंग करके अगर आपको इसको चेंजेस करने हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर अगर आप वेबसाइट बनाते होंगे वर्डप्रेस के थ्रू तो आप ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, प्लगइन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप प्लगइन्स को भी यूज़ करते हैं। प्लगइन एक ऐसा एडिशनल फीचर है जो कि आपको अपने वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। यानी वेबसाइट पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा हर एक प्लगइन, ठीक है। बहुत सारी आपको प्लगइन्स मिल जाएंगी, कुछ आपको फ्री प्लगइन्स मिलती हैं, कुछ आपको पेड प्लगइन्स भी मिल जाएंगी। हर एक प्लगइन का अलग अलग फीचर होता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपने वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्लगइन्स आपके अवेलेबल हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। प्लगइन्स जनरली क्या करते हैं, प्लगइन्स को हम यूज करते हैं अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए। तो दोनों की चीज़ों के लिए हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी बनी बनाई होती हैं, ये आपका पेड भी मिल जाएगा, फ्रीली भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस जो है वो आपका रोबस्ट और लेयर्ड आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, ठीक है। हर एक लेयर का अपना खुद का रोल होता है। कौन कौन सी लेयर्स होती है वर्डप्रेस के अंदर, इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला लेयर आता है कोर, ठीक है। कोर का क्या मतलब है कि जो आपका वर्डप्रेस का कोर होता है, यानी कोर का मतलब है कि ये आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हार्ट होगा, ठीक है। यानी इसमें आपके कुछ ऐसे एसेंशियल पीएचपी कोड होंगे जो कि आपको फंडामेंटल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक फंक्शनैलिटी आपको इसमें मिलेगी। यानी ये कोर कहलाएगा वर्डप्रेस का कोर, यानी इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। यूजर के मैनेजमेंट के लिए, या आपको कंटेंट क्रिएट करना है या थीम को आपको इंक्लूड करना है, तो इसके लिए जो कोड मिल जाएंगे वो आपका होगा आपका कोर, ठीक है। इसे हम कोर कहेंगे। सेकेंड लेयर आती है डेटाबेस की, यानी कोर मतलब बिल्कुल वर्डप्रेस का बेस आ जाएगा। बेस के बाद नेक्स्ट लेयर आएगी डेटाबेस की। डेटाबेस में आपका क्या होगा कि वर्डप्रेस जो है वो आपका माई सीक्वल डेटाबेस को यूज करता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। कैसा डेटा, यानी वेबसाइट का सारा डेटा आपका कहाँ स्टोर होता है, माई सीक्वल के डेटाबेस में स्टोर होता है। इसमें आपके पोस्ट या पेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, प्लगइन्स की सेटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सभी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे इस माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या करता है, आपको डेटा की इंटीग्रिटी को श्योर करता है। डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करने का क्या मतलब हुआ कि डेटा किसी तरह का चेंज ना हो, यानी जैसा हमने डेटा रखा अपने डेटाबेस के अंदर वैसा ही डेटा हमको बाद में भी मिलना चाहिए। क्लियर बात। तो इस तरह का आपका डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ही होता है कि जैसा हमने डेटा स्टोर किया था, जब हम उसको एक्सेस करें एज इट इज हमें डेटा मिले, किसी तरह का चेंज ना हो उसके अंदर, ठीक है। दैट इज डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटाबेस इंश्योर करता है कि डेटा आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर आती है आपकी पीएचपी की एग्जीक्यूशन की लेयर। जब आपका यूजर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे विजिट करेगा अपने वेब ब्राउजर की हेल्प से, यानी उसने अपने वेब ब्राउजर पे क्या किया कि वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किया, तो वेब सर्वर जो है वो आपके पीएचपी को रन करता है और वर्डप्रेस के कोड को इंटरप्रेट करके उस रिक्वेस्टेड डेटा को अपने डेटाबेस से उठाकर देता है। तो ये जो आपके रिक्वेस्ट का एग्जीक्यूशन हो रहा है ये आपका थर्ड लेयर कहलाता है, ठीक है। फोर्थ लेयर आता है आपका थीम रेंडरिंग का। थीम का मतलब क्या है कि थीम जो है वो आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाई जाती है, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो है वो आपके थीम्स के कोड को आपके डिजायर्ड लेआउट में जो है अप्लाई करता है और आप उससे अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, यानी जैसा थीम आप चाहें वैसा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थीम जहां पे आपको दिखेगी वो आपका फोर्थ लेयर होगा।
गॉट इट। अब नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ लेयर पे। फिफ्थ लेयर क्या होता है? प्लगइन से रिलेटेड। यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि वर्डप्रेस के कोर को बेस देखा, यानी उसमें कोडिंग देखी कि एक्चुअल कोडिंग क्या है वेबसाइट के लिए। उसके बाद सेकंड पे हम आए, तो सेकंड पे हमारा क्या था कि हमने डेटाबेस में डेटा को स्टोर करा। फिर पीएचपी पे अपने रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करा, थीम लगाई, थीम लगाने के बाद प्लगइन्स उसमें ऐड करे, यानी कुछ नई फंक्शनैलिटीज ऐड करी और उससे अपने वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाया। ठीक है। इसके बाद लास्ट लेयर होती है आउटपुट डिलीवरी की। आउटपुट डिलीवरी यानी जो हमने उसके थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू अपना यूज़र जो है डेटा सेंड किया है, उसके थ्रू आपका जो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वापस से आपके यूज़र को मिलता है ब्राउज़र पे, और वो आपका वेबसाइट के रूप में आपको दिखता है। यानी पूरी की पूरी जब वेबसाइट आपको खुल के मिल जाएगी तो दैट इज़ द लास्ट लेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ मैं कि क्या क्या हमने देखा कि आपका जो वर्डप्रेस है, अब ध्यान से समझिए कि वर्डप्रेस जो है इसमें सबसे पहले लेयरिंग हम कर रहे हैं। लेयरिंग में सबसे इनर वाला जो लेयर है उसमें कोडिंग करी जा रही है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके सेकेंड लेयर पे एकदम इनर के थोड़ी सी बाहर वाले लेयर जो है वहां पे डेटाबेस रख रहे हैं। उसके बाद आ रहा है आपका थर्ड लेयर, विच इज आपका थर्ड लेयर क्या था? डेटाबेस के बाद पीएचपी का एग्जीक्यूशन है, यानी यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा रहा है। फिर थीम लगाई जा रही है, थीम लगाने के बाद प्लगइन्स लगाए जा रहे हैं, और फिर उसको आपका जो वेबसाइट है वो आपका बनकर चला आ रहा है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है वर्डप्रेस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।